Class 9th New Math Review Exercise 11 MCQ number 1. A triangle can be constructed if the sum of the measure of any two sides is dash the measure of third side. एक मुसल्लस है हमारे पास और उसकी तीनों साइड्स की लंबाइयाँ फॉर एग्जांपल एक की 4 एक की 5 और एक की 6 है। तो कोई सी दो साइड को अगर हम जमा करें ना, मिसाल के तौर पर 4 और 5 को जमा कर लें तो जवाब आता है 9। तो 9 जो है वो बड़ी वैल्यू है किससे, 6 से। तो इसका मतलब है कि उसने यही बात की हुई है कि अगर हम कोई सी दो साइड्स को ऐड करते हैं तो वो तीसरी साइड से क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है, तो बी वाली ऑप्शन ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डैश कैन बी आइसोसेलेस, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, उसकी ज़िला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं और उसके एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं। तो जैसे सारे 60-60 के हों तो उसकी कोई सी दो साइड्स भी ले लें तो वो भी इक्वल ही आएंगी, तो इसलिए वो आइसोसेलेस हो सकती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस भी हो सकती है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, कोई सी दो उठा लें तो वो भी बराबर ही होंगी। इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज़ लेस दैन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज़ डैश। अगर दो एंगल्स को हम ऐड करें और वो 90 डिग्री से कम आए तो वो मुसल्लस क्या होगी, इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसमें एक एंगल 20 डिग्री का, दूसरा 20 डिग्री का, दोनों को ऐड करें 40 डिग्री आता है और वो 90 से कम है ना। तो इसका मतलब ये है कि बाकी का एंगल कितना बनेगा, 140 डिग्री। कैसे पता चला, क्योंकि टोटल बनता है 180, 180 में से 40 निकाल दें तो बाकी 140 रह जाता है और 140 जो है वो 90 से बड़ा है। तो 90 से जो बड़ा होता है ना उसको हम कहते हैं मुनफरजा, उर्दू में मुनफरजा कहते हैं और इंग्लिश में ऑब्ट्यूज। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगी, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन ठीक है। फोर्थ वन है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसकी ब्लू कलर की ये जो लाइंस है ना, ये इसकी साइड्स हैं, अजला हैं। अब इसका मिड पॉइंट अगर हम लें, सेंट्रल पॉइंट लें और उससे लाइन खींच के कहाँ तक लेके जाएं, कोने तक। हर एक के जो है ब्लू वाली लाइन के सेंटर से लेके कोने तक अगर लाइन खींचे तो 3 लाइनें बनेंगी और ये सारी लाइनें ना एक पॉइंट से गुजरेंगी, सेंट्रल पॉइंट से। तो इसका मतलब ये है कि उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, वस्तानिया कहते हैं। कि जब एक लाइन सेगमेंट जो होती है वो ज्वाइन करती है मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट हमारे पास वो सेंट्रल पॉइंट आया था ना, जहाँ पे वो सारी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो वो मिड पॉइंट जो होता है उनको ज्वाइन कर लाइन सेगमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, वस्तानिया कहते हैं। फिफ्थ वन है द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट डैश। इसको भी डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इसके एंगल्स बने हुए हैं। हर एक एंगल को अगर हम हाफ से कट करें और ब्लू लाइन तक एक लाइन खींचें तो इसी तरह से ये 3 लाइनें खींची जाएंगी तीनों ज़ावियों के दरमियान से। फिर ये सारी लाइनें जो ब्लैक कलर की लाइनें हैं वो आपस में एक पॉइंट से गुजरी होंगी। तो ये एक पॉइंट से गुजरे थे ना। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल को दरमियान से कट करना है एक लाइन के ज़रिए। कहाँ पे, ट्राइंगल में। तो वो सारे पॉइंट कहाँ पे जाके एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे काटेंगे। से लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज, यानी कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो बराबर फासले पे हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो ऐसा तो सर्कल में ही होता है, दरमियान में एक फिक्स पॉइंट है और उसके आसपास सारे जो पॉइंट्स आएंगे ना वो बराबर फासले पे लगे होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ से आप कहीं पे भी दायरे की बाउंड्री लाइन तक अगर टच करेंगे तो वो लाइन रेडियस होगी और वो इक्वली डिस्टेंस पे होगी, इसलिए इसका ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है
लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज डैश। यानी कि अगर हम दो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लोकस लेते हैं तो फिर क्या होगा। हमारे पास दो फिक्स पॉइंट्स हैं और हमने इसमें दरमियान में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दोनों पॉइंट्स जो हैं ये दोनों फिक्स पॉइंट इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उससे। तो इसलिए इसकी कौन सी ऑप्शन ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन है वो उन दो फिक्स पॉइंट्स को दरमियान में से काटती है और वो लाइन जो सेंटर में होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी और उससे वो दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे डिस्टेंट होंगे। 8th वन है लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज आर डैश। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर हमने इक्वल फासले पे डॉट्स लगाए और फिर उसमें से एक लाइन गुजार दी। अब ये आपस में क्या बन गए हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, मतवाजी जैसे रेलवे की लाइन होती है। यही चीज़ उन्होंने कही हुई है कि आपने एक फ़िक्स लाइन बनानी है और उस लाइन से फिर इक्वल डिस्टेंस पे आपने डॉट्स लगाए और उन डॉट्स में से फिर आपने एक लाइन गुजार दी, तो वो दो लाइनें बन गई और वो दोनों लाइनें आपस में क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, मतवाजी लाइनें होंगी। मतवाजी वो होती हैं कि जो आप जितनी मर्जी एक्सटेंड कर दें वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। 9th वन है लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज डैश। अब अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन लेंगे ना तो ये जहाँ पे एरो हेड बना हुआ ना वो वाली दो लाइनें हैं, मुसल्लस में ऐसे होती है ना लाइनें, जहाँ पे वर्टेक्स बना होता है वहाँ पे वो ज्वाइन कर रही होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। इसके अगर हम सेंटर में डॉट्स लगाएं और वहाँ से एक लाइन गुजारें, ये सेंटर में हमने डॉट्स लगाए हैं जो कि इन दोनों लाइनों से बराबर फासले पे थे और ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, काट रही थी। इनके दरमियान में हमने वो डॉट्स लगाए और फिर उसमें से लाइन गुजार दी और ये वाली लाइन इन दोनों ज्वाइन हुई लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब ये क्या कर रही है, ये तो असल में जाविये को काट रही है, यानी कि ये एंगल को सेंटर से कट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फिर ये एंगल बाइसेक्टर होगी। लाइनें हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन कर रही हैं वर्टेक्स वाली जगह पे, उसके सेंटर से आपने एक लाइन गुजारी है तो जारी बात है वो उसके जाविये को काट रही होगी, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। 10वां है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज़ फार्दर दैन 2 किलोमीटर फ्राम अ फिक्स पॉइंट बी इज़ अ रीजन आउटसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस डैश एंड सेंटर एट बी। सारे पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट बी से 2 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पे हैं, दूर हैं, और वो वाला रीजन सर्कल के रेडियस से बाहर का रीजन है, तो अंदर का क्या होगा फिर 2 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर से दूर के पॉइंट जो होंगे वो दायरे से बाहर जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर तक के फिर दायरे के अंदर होंगे ना, तो 2 किलोमीटर इसका आंसर है।